कक्षा 9 हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीरदास विरचित साखी। छंद है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रस्तुत छंद में कबीरदास गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं। कबीरदास कहते हैं, जब मैं था, जब मुझमें मैं अर्थात अहंकार का भाव था, तब गुरु नहीं, तब मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। अब गुरु हैं हम नाही, और अब जब मुझमें गुरु कृपा से ज्ञान का समावेश हो गया है, तब मेरे दिव्य नेत्र खुल गए हैं और अब गुरु तो मुझ में हैं, परंतु मैं का भाव, अहंकार का भाव समाप्त हो चुका है। कबीरदास कहते हैं, मैं गुरु और स्वयं को सदैव दो समझता रहा, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। क्यों? क्योंकि आगे बताते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम की जो गली है, प्रेम का जो मार्ग है, वह साधना का मार्ग अति सांकरी, बहुत ही संकरा है, बहुत ही पतला है। उसमें तामे अर्थात उसमें दो न समाही, एक साथ दो लोग नहीं जा सकते हैं। उसमें एक होकर के ही, एकात्म भाव को प्राप्त होकर के ही चला जा सकता है। अतः जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना और गुरु भक्ति संभव नहीं है। प्रस्तुत छंद में सधुकड़ी भाषा, शांत रस, दोहा नामक छंद का प्रयोग किया गया है तथा अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग है। अगले छंद में कबीरदास कहते हैं, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार। प्रस्तुत छंद में कबीरदास ने जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता को बताते हुए अहंकार को नष्ट करके हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। कबीरदास कहते हैं, भगति भजन हरि नाव है। इस संसार में हरि को अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति और भजन, यह दोनों नाव के समान हैं, अर्थात संसार रूपी सागर से पार करने के लिए और परमात्मा तक पहुँचने के लिए भक्ति और भजन नाव के समान हैं। दूजा दुख अपार, और दूसरी तरफ, दूजा अर्थात दूसरी तरफ, यह संसार अपार दुखों का समूह है, अर्थात यहाँ दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। अतः आगे कहते हैं, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार। अर्थात इसलिए मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मना और कर्म से, सुमिरण सार परमात्मा का सुमिरण अर्थात स्मरण करते रहना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है और इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। प्रस्तुत छंद में सधुकड़ी भाषा, उपदेशात्मक मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। यह दोहा छंद है तथा इसमें शांत रस है। भगति भजन हरि नाव है में रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है।